मतलब कमर का साइज अगर आपका 30, 31, 32 है तो ठीक है। इससे ज्यादा जिसका भी साइज है वो समझ जाए खतरे की घंटी है। बीमारी आएगी आएगी, आप आवाज मार के बुला रहे हो और फिर आएगी तो कहेगी कहां से आ गई। अब कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो 200 कोलेस्ट्रॉल है जी, नॉर्मल है। लेकिन ये नहीं देखते कि भाई एलडीएल 100 है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, एचडीएल आपका 10 है। तो बताओ कहां से हेल्दी हो आप। कोई भी एरिएटेड ड्रिंक है, जितने भी ये सारे ड्रिंक हैं एरिएटेड ड्रिंक्स में एक एक सर्विंग में 8-8 चम्मच चीनी है। कहां से हजम होगी? कौन दौड़ता है इतना जो उसको हजम कर लेगा? कोई भी। आयरन बहुत कम है और प्रोटीन बहुत कम है। ये दो बड़ी मुश्किलें हैं जिसकी वजह से ज्यादा मुश्किलें। कार्बोहाइड्रेट हम सब खा लेते हैं आसानी से और वो चाहिए नहीं, इसलिए बीमारियां आ रही हैं। धारणाएं बहुत सी बनी हुई हैं कि पानी को गटक के ना पिएं, धीरे धीरे चाय की तरह सिप सिप करके पिएं। ये सारी थ्योरीज हैं। भगवान ने खाने की हर चीज को लाल रंग दिया है, कोई ना कोई रंग दिया है। सफेद कुछ नहीं होता, सफेद ये इंसान बनाता है। चीनी हमने बनाई, मैदा हमने बनाया, व्हाइट जितने भी आप व्हाइट्स देखते हो ये सब हमने बनाए। नमस्कार, लाइव चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर H.K. खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, सभी को नमस्कार। डॉक्टर खरबंदा, हमारी किचन में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि अगर हम उन चीज़ों को खाएं या पिएं तो हम बहुत ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं। आजकल लोग दवाइयों के पीछे भागते हैं, जरा सा कुछ हो जाता है दवाइयों के पीछे भागते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि अगर उन्होंने अपना खान पान ठीक कर लिया तो ये सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर खरबंदा, आप हमें ये बताइए कि किचन में ऐसी कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से खाने पीने में खानी पीनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें जो नहीं खानी पीनी चाहिए, जिनसे हमें कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हमें भरपूर पोषक तत्व मिल सकें। वंदना जी, ये आज की तारीख में बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। खाना सबको लाजमी है, सभी खाते हैं। बात यह है कितना खाएं, क्या खाएं और कैसा खाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज से 50, 60, 70 साल पहले हम लोग खेतों में होते थे। हमारा जो काम था वो स्ट्रेनुअस वर्क था, बहुत जोर का काम था। तो हमें उस तरह की खुराक चाहिए थी। उसमें मूल रूप से अनाज खाने पड़ते थे। अनाज से खूब सारा प्रोटीन मिलता था, खूब सारा कार्बोहाइड्रेट मिलता था। कार्बोहाइड्रेट है इंस्टेंट एनर्जी, तो इंस्टेंट एनर्जी भी चाहिए होती थी, इंसान को जोर लगता था। तो इस तरह की खुराक। लेकिन 60-70 सालों में हम खेतों से निकल के कमरों में आ गए हैं, ऑफिस में आ गए हैं, टेबल चेयर पे। हम अब हमारा जो लाइफस्टाइल है वो स्ट्रेनुअस से आके सिडेंट्री आ गया है। सिडेंट्री में हम कोई फिजिकल वर्कआउट बहुत ज्यादा नहीं रह गया, मानसिक काम और कंप्यूटर या लैपटॉप का काम रह गया है। तो ऐसे में हमारी जो डाइट है वो बदल जानी चाहिए थी, जो हमने नहीं बदली है। यहां हम आके मुश्किल में फंसे हैं। देखिए, हमारी जो डाइट है उसमें कुल 7 तरह के कैटेगरीज होती हैं। 7 तरह के उसमें से हमें मिलने चाहिए। उन सातों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, उसके बाद फाइबर, लिपिड्स और पानी, ये 7 चीजें हमारे खाने में होनी चाहिए। पानी को अमूमन लोग भूल जाते हैं। हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा ही पानी है। तो हमें कुल मिला के आज की तारीख में एक आम एवरेज एडल्ट को 2000 कैलोरीज लेनी है रोज, और हम अमूमन 3 से 4 हजार कैलोरीज खाते हैं। आम भारतीय प्लेट में जो खाना होता है वो 3 से 4 हजार कैलोरीज देता है।
तो यहाँ कैच है, हमें 2000 कैलोरीज से ज्यादा नहीं खाना है, और उस 2000 कैलोरीज में से 325 ग्राम या 250 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और 100 ग्राम के आसपास प्रोटीन होना चाहिए, और 20 से 30% फैट होना चाहिए। डॉक्टर खरबंदा, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। आम लोगों को पता ही नहीं है किस चीज में कैलोरीज हैं, किस चीज में प्रोटीन है, किस चीज में कार्बोहाइड्रेट है। आम भाषा में बताइएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हम काम की बात करते हैं। मैंने आपको बेसिक बताना था, वो मैंने बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फाइबर होता है और पानी होता है। ये 7 तरह के पदार्थ होते हैं हमारे खाने में, जो भी हम खाते हैं। लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है, शायद भारत की 80% जनता को ये नहीं पता होगा कि ये कहाँ है, क्या है। तो बड़े आसान भाषा में हम बात कर लेते हैं। देखिए, शहरों में रहने वाले सिडेंट्री काम करने वाले सभी को न चीनी की आवश्यकता है, न दूध के पदार्थों की आवश्यकता है, न गेहूं की आवश्यकता है, न चावल की आवश्यकता है। अगर ये 4 मूल चीजें हम अर्बन लोग, अर्बन की बात कर रहा हूं, शहरों में रहने वाले जो फिजिकल काम नहीं करते, अगर वो अपनी डाइट में से निकाल दें तो उनकी बीमारियां रिवर्स हो सकती हैं, उनको बीमारियां से प्रिवेंशन मिल सकती है। ये कहानी है सारी। जहां तक बात आ गई कि कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है जैसे ही वो पेट में जाता है तो शरीर को इंसुलिन मांगता है उसको हजम होने के लिए। उसी से आजकल आप देख रहे हैं इतनी ज्यादा डायबिटीज है, हर दूसरे तीसरे चौथे व्यक्ति को या डायबिटीज या प्री डायबिटीज है। तो उससे बचने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी है। आम भाषा में मैं समझा देता हूं, कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है? गेहूं में, चावल में, और जमीन के नीचे होने वाली जैसे आलू, कचालू, इनमें, जहां इनमें खूब सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, इनसे बचना है। और प्रोटीन कहाँ है? प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स जो प्रोटीन का है वो दालों में है और लेग्यूम्स में है। दालों में लेग्यूम्स होते हैं, राजमा, बीन्स, इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है। तो हमें 100 वजन के हिसाब से, अगर आपका वजन 70 किलो है तो कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 1%। ये जरूरी है। लेकिन अगर आपने मसल डेवलप करने, यंग बच्चे हैं, जिम जाते हैं, तो उससे डबल प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन पाउडर मत खाएं, आप नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन लें। नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? दाल और काले चने, मूंगी साबुत की दाल और काले चने, इन दोनों को स्प्राउट करके सुबह नाश्ते में लें, अंकुरित करके। बड़ा आसान है, 24 घंटे पानी में भिगो दें, 24 घंटे गीले कपड़े में बांध दें, अंकुर निकल आएंगे, उनमें मिनरल्स भी बढ़ जाएंगे, हर तरह के न्यूट्रिएंट बढ़ जाएंगे, प्रोटीन बढ़ जाएगा। सो आप सुबह भी अपना स्प्राउट्स लीजिए, और दोपहर को 1 कटोरी दाल में अमूमन 15-16 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर वो राजमा या बीन्स है तो 20 भी हो सकता है। तो आपने खूब सारा प्रोटीन लेना है ताकि आपके मसल्स की डेवलपमेंट, आप में शक्ति आए, आप काम कर पाए। प्रोटीन डाइट बहुत जरूरी है। भारत में 2 तरह की डाइट है जो वो बहुत कम है लोगों में, आयरन बहुत कम है और प्रोटीन बहुत कम है। ये 2 बड़ी मुश्किलें हैं जिसकी वजह से ज्यादा मुश्किलें। कार्बोहाइड्रेट हम सब खा लेते हैं आसानी से और वो चाहिए नहीं, इसलिए बीमारियां आ रही हैं। सो ध्यान दीजिए कि 100 ग्राम, 100 से 150 ग्राम आप प्रोटीन खाइए, ये आवश्यक है। पानी जितनी प्यास लगे उतना, कम से कम 2 से 2.5 लीटर रोज पीजिए। मिनरल्स और विटामिन के लिए आप मगज ले सकते हैं चारों, या फिर 1 मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट 24 घंटे में। ये आपकी डाइट होनी चाहिए। जितनी भी मौसमी हरी सब्जियां हैं, जितने भी मौसमी फल हैं, हर रंग की सब्जी, हर रंग का फ्रूट, लोकल और फ्रेश, और सबसे सस्ता, सबसे सस्ती सब्जी लोकल। जहां जाएं, अगर आप कहीं जाते हैं बाहर तो वहां की लोकल सब्जी खाइए। जहां भी है लोकल फ्रूट, इंपोर्टेड फ्रूट नहीं खाना, महंगा फ्रूट नहीं खाना, कोल्ड स्टोरेज का फ्रूट नहीं खाना। ये सब ख्याल रखें तो आप सेहतमंद रहेंगे, कोई मुश्किल ही नहीं। और जितना खाते हैं उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। और मेन बात यह है कि कई लोग पूछेंगे कि गेहूं और चावल दोनों बंद कर दिया तो हम जाएंगे कहाँ? स्टेपल फूड क्या है हमारा? ये स्टेपल फूड है, पेट तो हम इससे भरते हैं। तो उसकी बजाय हम 5 श्रीधान्य मिलेट्स, हम अभी भी मिलेट्स ईयर में ही चल रहे हैं, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर है,
तो कंगनी, हरी कंगनी, कुटकी, सामक और कोदरा, ये पांचों हमारे मिलेट्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करें। हम बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं, फुल ऑफ एनर्जी। डॉक्टर खरबंदा, आपने 7 जो पोषक तत्व बताए उनमें से एक बताया पानी, वाटर। तो पानी पीने का भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीका बताते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स भी अलग अलग तरीका बताते हैं। तो पानी पीने का सही तरीका क्या है? और वैसे कहा जाता है कि दिन में 7-8 गिलास या 7-8 लीटर पानी पीना चाहिए, तो दोनों में से कौन सी चीज़ सही है? मैडम 8 लीटर तो नहीं पीना है। मैंने आपको बताया 2 से 2.5 लीटर पीना है। एक गिलास में 250 ml पानी होता है, तो 4 गिलास में 1 लीटर है। कम से कम 8 गिलास जरूरी पीना है। तो 7-8 गिलास वाली बात बिल्कुल ठीक है। वैसे पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका है, जब प्यास लगे जरूर पानी पिए। सर्दियों में प्यास कम लगती है, लेकिन फिर भी पानी पीना है। 2 लीटर वाला कोटा जरूर पूरा करना है, क्योंकि हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा पानी है। दूसरी बात, आपने पूछा कैसे पीना है, तो कैसे पीने में सबसे बड़ा इसका पानी का रिलेशन आता है फूड के साथ। तो ना तो खाना खाने से 20 मिनट 30 मिनट पहले पानी पीना है, न ही खाना खाने के 30 मिनट बाद पानी पीना है। कोशिश ये करें, क्योंकि अगर आप बाद में पानी पिएंगे तो आपके खाने को हजम करने के लिए जो वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में हल्का तेजाब निकलता है, वो तेजाब पतला हो जाएगा पानी पीने से। तो अगर आपको, कईयों को बहुत आदत होती है खाने के बीच में पानी पीने की, तो एक आधा घूंट आप पानी पी के अपना काम चला लीजिए। लेकिन भर पेट जो पानी पीना है वो खाने के आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद अगर पिएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी देखिए, धारणाएं बहुत सी बनी हुई हैं कि पानी को गटकते ना पिए, धीरे धीरे चाय की तरह सिप सिप करके पिए। ये सारी थ्योरीज हैं। आप बिल्कुल तेजी से पानी न पिए, आप आराम से पानी पिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पानी पीने में 1 घंटा लगा दें, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से आप पानी पीजिए, 1 गिलास लीजिए, बिल्कुल कटकना नहीं है, धीरे धीरे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चाय की तरह सिप सिप करके आप पी रहे हैं। आप नॉर्मल तरीके से पानी पीजिए। पानी का समय, फूड से रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जी, क्या खड़े होकर के या बैठ कर के पानी पीना चाहिए? आजकल ऐसी कुछ बातें चल रही हैं कि खड़े होकर पानी पीना हानिकारक होता है। मैडम देखिए, इसके बारे में कोई वैज्ञानिक अभी हमारे पास पुष्टियां नहीं है। तो इसके ऊपर ध्यान देने की बजाय जो इम्पोर्टेंट बात है उस पर ध्यान दें। देखिए, डॉक्टर खादर अली भी कई बार अपने लेक्चर्स में मेरे सामने कह चुके हैं कि सुबह आप जब खाली पेट बाथरूम जाते हैं, अब हम सब ने वेस्टर्न टॉयलेट ले लिए हैं, तो वेस्टर्न टॉयलेट से कब्ज की समस्या आती है, हमारे आंतों पे प्रेशर नहीं पड़ता, तो स्टूल नहीं आता। तो ये उकड़ू बैठ के उकड़ू बैठ के आप सुबह अगर थोड़ी देर बैठ जाएं, कई लोगों को अखबार पढ़ने की सुबह सुबह आदत है, तो मैं ये सलाह दूंगा कि 5-10 मिनट आप उकड़ू बैठ जाएं, आप टॉयलेट जाने से पहले बैठ जाएं, ताकि आपके स्टूल का प्रेशर बन जाए। ये बहुत जरूरी है, इस पे ध्यान दें। आपके खाने का हाजमा, अब देखिए खा तो लिया। एक बात और वंदना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना तो मैंने आपको बैलेंस डाइट बता दी कि हमारी ये बैलेंस डाइट है। खूब सारा सैलेड हो, खूब सारा फ्रूट हो, खूब सारी दालें हो और खूब सारे मिलेट्स हो, ये तो मैंने आपको बता दिया। और यस, एक बात इंपॉर्टेंट है, फैट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमने सैचुरेटेड और ट्रांस फैट छोड़ के हेल्दी फैट खाना है। हेल्दी फैट कहां से मिलता है? शुद्ध गाय के देसी घी से। 5 से 10 ग्राम आप शुद्ध गाय का देसी घी और नेचुरल ऑयल्स। नेचुरल ऑयल कहां से मिलते हैं? मस्टर्ड, सरसों का, नारियल का और ग्राउंडनट, मूंगफली का। ये तीनों तेल बिना रिफाइन किए हुए। देखिए, कुछ भी, जो भी खाना, वंदना जी बड़े आसान भाषा में समझा देता हूं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड या प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। कोई भी खाना जो पैकेट में बंद है, पैकेज आता है, ऊपर प्रॉपर्टीज लिखी हैं, कोशिश करें उसको अवॉइड कर दिया जाए। नूडल्स को अवॉइड करें, पिज्जा को अवॉइड करें, बर्गर को अवॉइड करें, पास्ता को अवॉइड करें। ये वाइट। और एक बात और, भगवान ने खाने की हर चीज को लाल रंग दिया है, कोई ना कोई रंग दिया है। सफेद कुछ नहीं होता, सफेद ये इंसान बनाता है। चीनी हमने बनाई, मैदा हमने बनाया, वाइट
जितने भी आप व्हाइट्स देखते हो ये सब हमने बनाए हैं, ये नहीं चाहिए। ये हम ओरिजिनल फॉर्म में जैसा कुदरत ने दिया है, कुदरत के नजदीक रहें, प्राकृतिक रूप में जो चीजें मिली हैं उसको। अब सारे मिलेट्स देखिए ऑलमोस्ट रेड कलर हैं, सारे ही, कई डार्क भी हैं बीच में, तो वो जी हमने खाने हैं। गेहूं भी लाल ही होता है, चावल को भी हम पॉलिश कर करके ये सब वेस्टर्नाइज कल्चर है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। हमें खाना कैसे है इस पे ध्यान देना चाहिए। जी। डॉक्टर खरबंदा, अगर प्रोटीन की या फिर कार्बोहाइड्रेट की शरीर में मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो कैसे पता चलता है कि ये मात्रा ज़्यादा हो गई है? क्या प्रॉब्लम्स मैडम क्रिएट हो ये, जाती हैं? जी जी, देखिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खाते हैं उसको शरीर अपने आप कन्वर्ट कर लेता है ग्लूकोज में। और अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको शरीर फैट के रूप में अपने आप में स्टोर कर लेता है, रिजर्व रिजर्व रखता है। अगर 8 दिन आपको खाना नहीं मिलेगा तो इंसान मरेगा नहीं। पानी मिलता रहे, हवा मिलती रहे, इंसान जिंदा रहेगा 8 दिन। मसल की वेस्टिंग हो जाएगी, शरीर का वजन कम हो जाएगा, मरेगा नहीं। समझें बात, इतना फैट में, इतना फैट बॉडी में रिजर्व होता है। तो फैट कहाँ प्रिजर्व होता है, कहाँ रुकता है फैट? बड़े मसल्स में। बड़े मसल्स कहाँ हैं? या पेट में या हिप्स में। सो बटक या बेली, ये दो ही बीमारियां हैं जिसका ये, मतलब कमर का साइज अगर आपका 30, 31, 32 है तो ठीक है। इससे ज्यादा जिसका भी साइज है वो समझ जाए खतरे की घंटी है। बीमारी आएगी आएगी, आप आवाज मार के बुला रहे हो और फिर आएगी तो कहेगी कहां से आ गई। तो कमर का साइज आपका ठीक होना चाहिए और बटक्स नहीं होने चाहिए। ये दो पोर्शन है जहां खूब सारा फैट होता है। तो आपके सवाल का ये जवाब है कि फीता लेके अपनी कमर नापें, 30 से ज्यादा है तो डेफिनेटली बात है आपने खूब खाया और आप खूब फैट जमा हुआ है, ये आपने। या फिर एक बीएमआई हम कर लेते हैं, बीएमआई इंडेक्स में हमें ये पता लग जाता है कि जो शरीर का वजन है वो हमारे मसल्स हैं या फैट है। तो अगर तो हेल्दी मसल्स हैं फिर तो ठीक है, अगर फैट है तो फिर डेफिनेटली उसको कंज्यूम करना है, फैट निकालना है। ये लिपिड्स, मैंने बोला ना, लिपिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में हर तरह के हमारे जितने भी कोलेस्ट्रॉल है वो आते हैं। सीरम कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल, ये ज्यादा होना चाहिए। एलडीएल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, ये कम होना चाहिए। और वीएलडीएल होता है लिवर का कोलेस्ट्रॉल। और इन तीनों का अगर आप जोड़ लेंगे तो टोटल कोलेस्ट्रॉल निकल आएगा। ठीक है, अगर आपका 100 एलडीएल है, 50 आपका एचडीएल है और 50 आपका वीएलडीएल है, तो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना हो गया? 100 प्लस 50 प्लस 50 200। ये कैलकुलेशन है। अब कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो 200 कोलेस्ट्रॉल है। जी नॉर्मल है, लेकिन ये नहीं देखते कि भाई एलडीएल 100 है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, एचडीएल आपका 10 है, तो बताओ कहां से हेल्दी हो आप? आपका एचडीएल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, ये ज्यादा होना चाहिए। एलडीएल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, वो कम होना चाहिए। टोटल तो तीनों का टोटल ये आएगा। तो ये बिल्कुल आपको हेल्दी कोलेस्ट्रॉल चाहिए। हेल्दी कोलेस्ट्रॉल बहुत आवश्यक है शरीर के लिए, लिपिड्स चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम हेल्दी ऑयल्स में 4 ऑयल हैं, या कोई और भी वेजिटेबल ऑयल, जो भी सोर्स है, किसी सीड से निकला हो ऑयल और रिफाइंड ना हुआ हो, वो आप ले सकते हैं। तो मैंने तो आम 4 ऑयल बता दिए, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल और गाय का शुद्ध देसी घी। ये जी 4 आप ले सकते हैं। कितनी जी मात्रा में लेना चाहिए एक स्वस्थ इंसान को? जी। 5 से 10 ग्राम आप देसी घी ले सकते हैं पूरे 24 घंटे में। और ऑयल में सब्जियों में डालें मॉडरेट क्वांटिटी में, जितनी आवश्यकता। मॉडरेट, तैर रहा नहीं चाहिए सब्जी में, जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना डालिए। अक्सर और लोग, देखिए हाँ जी सर कई बोलिए। कई 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 चीजें हम खाते हैं जितने भी सीड्स हैं, अलसी खाते हैं हम, चिया सीड्स, जितने भी सीड खाते हैं उनसे भी ऑयल निकलता है। और तिल, तिल दुनिया में सबसे अच्छा कैल्शियम का सोर्स है। अगर 3 लड्डू तिल के एक हफ्ते में आप खा लें तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी। 3 लड्डू हफ्ते में, एक बार, मतलब एक हफ्ते में 3 लड्डू खाने हैं, इतना अगर आप तिल खा लें तो आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी। हाँ, कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन
डी आवश्यक है। तो साल में 80 दिन 80 मिनट 3 बजे से पहले कम से कम कपड़ों में या तो धूप लें या फिर 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी हफ्ते में एक बार ले लें चुपकर। भारत में बहुत सारे लोग एनीमिक हैं, जिनको कि आयरन की कमी है, जिनमें खून की कमी कही जाती है। एनीमिया को खून की कमी कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा देखने में मिलती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मैडम देखो, माल न्यूट्रिशन में एनीमिया सबसे बड़ा हमारा कलंक है भारत देश का। और ये कलंक इसलिए महिलाएं, खासकर महिलाओं में आयरन की बहुत ज्यादा कमी होती है, क्योंकि महिलाओं में रक्त का बिल्कुल हर महीने लॉस होता है। तो बहुत ज्यादा आयरन की कमी देखी जाती है। तो आयरन की कमी के लिए सबसे पहले आयरन रिच डाइट लेनी है। आयरन रिच डाइट में काले चने, गुड़, तिल, सेब, अनार, चुकंदर, ये भरमार है, आंवला, ये सब आयरन की भरमार है। ये तो खूब सारा खाना है। अब ये पालक बहुत इंपॉर्टेंट है, पालक का सूप रोज लीजिए, काले चने का सूप रोज लीजिए, जिनमें आयरन की कमी है। चुकंदर रोज खाइए सैलेड में। तो ये चीजें काले चने, अब देखिए घोड़े का खाना क्या है, गुड़ और काला चना। तो एनर्जी है ना काले चने में, फुल प्रोटीन है और फुल आयरन है। तो क्यों नहीं, और रोस्टेड भी आप भुना हुआ खा सकते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे रख सकते हैं हमेशा। स्नैकिंग आप करते हैं, नमकीन खाते हैं, या हम लोग स्नैकिंग में कोक की एक एक गिलास कोक में 8 चम्मच चीनी है भाई। कोई भी एरिएटेड ड्रिंक है, जितने भी ये सारे ड्रिंक हैं एरिएटेड ड्रिंक्स में, एक एक सर्विंग में 8-8 चम्मच चीनी है। कहाँ से हजम होगी? कौन दौड़ता है इतना जो उसको हजम कर लेगा? कोई भी नहीं। तो ये चीजों का ख्याल रखना है, हमने बैलेंस डाइट पे आना है। बार बार मैं बैलेंस डाइट पे आते हुए एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि 200 से 300 ग्राम के बीच में कार्बोहाइड्रेट खाना है, 100 से 150 ग्राम प्रोटीन लेनी है, और 20 से 30% आपके फूड का हिस्सा फैट के रूप में आना चाहिए। ये आप बाकी मिनरल्स, विटामिन तो आप हर रंग का फ्रूट और हर रंग की सब्जी खाएंगे उसमें से आ जाएंगे, और एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट। जी ये सारा कुछ आपने करना है तो आपकी बॉडी बैलेंस है। डॉक्टर खरबंदा, हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताएं। जी वंदना जी, ये बहुत अच्छा आपने कर लिया, लेकिन एक मेरी गुजारिश भी है सबसे। मुझे इतनी कॉल्स आती हैं कि मैं कॉल सारी तो नहीं ले पाता हूँ। तो मेरी सबसे गुजारिश है, फोन आप व्हाट्सएप पे सवाल अपना एक सवाल करें कृपया। मैं बहुत ज़्यादा उस पर, देखिए सभी के सवाल का मैं कोशिश मेरी होती है कि जवाब दे पाऊँ। अगर बहुत ज़्यादा सवाल एक ही के आ जाएंगे तो जवाब किसी का भी नहीं दे पाऊंगा। तो मेरी कोशिश है 1 या 2 सवाल करें आप। नंबर मैं बता देता हूँ, लेकिन 1 या 2 सवाल व्हाट्सएप पे कर लें और थोड़ा पेशेंस रखें। मैं देखता हूँ सभी के व्हाट्सएप, समय लगता है। मेरे पास 2-2 3-3 दिन का कई बार बैकलॉग हो जाता है, वो भी कोशिश करके खत्म करता हूँ। लेकिन सब्र रखें, अगर नहीं जवाब मिलता तो आप जरूर कॉल भी कभी कभार कर लें, लेकिन कॉल को अगर रोक लें तो ज्यादा अच्छा है। मेरा नंबर है 9815220735, 9815220735। लेकिन कृपया व्हाट्सएप पे एक सवाल करें, जरूर जवाब मिलेगा। डॉक्टर खरबंदा, आज आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सभी को। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।